इंडिया की तो कल्चर कहती है कि गर्मी आई तो एक नया मटका ले आओ, मटका रखो, मटके का पानी पियो, हमेशा फिट रहेंगे। नहीं तो बच्चों के बार बार गले खराब हो गए, नोजी आ गई, खांसी जुकाम हो गए, टॉन्सिल बढ़ गए। ये सब तब होता है जब पेरेंट्स का खुद के मिस्टेक्स होती हैं। बच्चों को जैसा माहौल मिलेगा, जैसा एम्बियंस मिलेगा, उनको नेचुरली ग्रो करने दें। बहुत ज़्यादा बर्डन ना थोपें उनके ऊपर। तो हम ज़बरदस्ती ऐसा ना करें। बच्चे का रूप जरूर देखें भी कैसे उसकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उससे बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। हर बच्चे में टैलेंट छुपा हुआ है। इस Thankfully, now you are a parent of 5-year-old child. So he may be able to walk backward. He can jump forward many times without falling. Now he is able to make ओपीएस विद्या मंदिर में आज हमारे साथ जो चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं डॉक्टर मनोज मित्तल, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। आज के कार्यक्रम की क्या विशेषता है और क्या बच्चों को यहाँ पर संदेश देने वाले हैं, डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। देखिए, मैं लगभग करनाल और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से 300+ स्कूल में गया हूँ वर्कशॉप के लिए, लाइफस्टाइल वर्कशॉप के लिए। लेकिन ओपीएस की कल्चर डिफरेंट है। ओपीएस जो सनातन कल्चर को, सनातन संस्कृति को स्प्रेड कर रहा है, उसकी फ्रेगरेंस पूरे देश में जा रही है। यहाँ से बच्चे सीए सेलेक्ट होकर कहीं जाते हैं, यहाँ से बच्चे एमबीबीएस बनते हैं जाके। और यहाँ पे जो कल्चर है, कहते हैं इंडिया की कल्चर में एक एक दिन फेस्टिवल है। यहाँ पे इंडिया के सनातन संस्कृति के लगभग सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। ऐसी जो लाइव कल्चर है यहाँ की, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और मैं पेरेंट्स और टीचर के बीच का गैप कम करना चाहता हूँ। कई बार पेरेंट्स को बड़ी कंप्लेन होती है स्कूल से, टीचर से, प्रिंसिपल से। कई बार टीचर्स पेरेंट टीचर मीटिंग में कहते हैं कि नहीं आप ये तो बच्चा आपका होमवर्क करके नहीं आता। तो मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, तो मैं ये भी गैप कम करना चाहता हूँ कि दोनों ही लोगों को समझना पड़ेगा कि बच्चे एक कमल का फूल है। बच्चों को जैसा माहौल मिलेगा, जैसा एम्बियंस मिलेगा, उनको नेचुरली ग्रो करने दें। बहुत ज़्यादा बर्डन ना थोपें उनके ऊपर। तो ये भी मेरा आने का मकसद है। आपको हम बता दें कि डॉक्टर मनोज मित्तल एमबीबीएस एमडी हैं, लेकिन आयुर्वेद में बहुत इनका गहरा विश्वास है और आयुर्वेद को ये काफ़ी बढ़ोतरी भी उसके लिए करते हैं। तो हम पूछना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए क्या खान पान उपयोगी है, डॉक्टर साहब से जानेंगे। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वैसे तो वो पेरेंट्स की मिरर इमेज होते हैं। पेरेंट्स जैसा खान पान रहन सहन जैसा पेरेंट्स का होता है, जैसी कल्चर होती है, वही बच्चे सीखते हैं। अगर हम फ्रिज में पानी की बोतल रखेंगे और बच्चे को कहेंगे पानी नहीं की बोतल नहीं पीना, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर फ्रिज में हम कोल्ड ड्रिंक ला के रखेंगे और बच्चे को मना करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स को खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स इंडियन कल्चर को फॉलो करेंगे और अगर अपनी सनातन संस्कृति के हिसाब से खान पान रखेंगे। इंडिया की तो कल्चर कहती है कि गर्मी आई तो एक नया मटका ले आओ, मटका रखो, मटके का पानी पियो, हमेशा फिट रहेंगे। नहीं तो बच्चों के बार बार गले खराब हो गए, नोजी आ गई, खांसी जुकाम हो गए, टॉन्सिल बढ़ गए। ये सब तब होता है जब पेरेंट्स का खुद के मिस्टेक्स होती हैं, खुद फ्रिज का पानी पी के मना करते हैं, तो उसे अच्छा लगता है। इसी तरह से मैं मदर्स को, जो स्पेशली फर्स्ट मदर्स हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि नई नई वैरायटी की आजकल इंटरनेट पे बड़ी सारी रेसिपी होती हैं। नई नई चीज़ बना के दें, क्वालिटी ऑफ फूड दें, वैरायटी ऑफ मील्स दें उन्होंने, तरह तरह की चीज़ बना के, जिससे कि बच्चे जंक फूड की तरफ ना जाएं और हमेशा फिट रहें। बच्चे को बीमार करने के बाद उसको दवाई दिलाना तो एक मजबूरी है, एक पनिशमेंट है। तो ये नौबत ना आए, पनिशमेंट ना बच्चों को मिले, उसके लिए पेरेंट्स का अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चा कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है। कई सारे पेरेंट्स को ये वो कंप्लेन होती है बच्चों से कि ये बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं, ये बच्चा तो बार बार बीमार हो जाता है, इसको भूख नहीं लगती। तो बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी का टाइम जरूर दें। जितना आउटडोर एक्टिविटी का टाइम देंगे तो बच्चों को भूख बड़ी अच्छी लगेगी। अगर बच्चे घर में रहते हैं, हमेशा एसी में रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो उनको अच्छी भूख लगती नहीं। अगर अच्छी भूख लगेगी फिर तो बच्चा खाना मांग के खाएंगे। जब भूख नहीं लगती तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो बाहर जाना, वो खाना, ये खाना अच्छा नहीं है, ये खाना अच्छा नहीं है, कंप्लेन होती है। इसलिए डॉक्टर साहब, आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और हर माँ बाप जब उनका बच्चा पैदा होता है और जब वो स्कूल जाने लगता है तो एक सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, इस तरह की एक इमेज साथ में लेके चलते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एज ए सक्सेसफुल पेरेंट, मैं एक सक्सेसफुल पेरेंट हूँ। बेटा मेरा एमबीबीएस बन गया, अब एमडी चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने वाला है। जो गुड़िया है मेरी, वो 12th में है, वो क्लैट की और आईएएस की तैयारी कर रही है, तो उसको पूरी भगवद गीता याद है। तो उनको हमने कैसे ग्रो किया, कैसे ब्रॉट अप किया, तो
उसमें बच्चों को फ्री छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, लेज़र और उनकी बातें सुननी पड़ेंगी हमें। हम बच्चों को थोपें ना, बच्चों को टारगेट ना दे ज़्यादा, बच्चों की बातें सुने, उनका कैसा उनका टेम्परामेंट है, जितना बच्चे ज़्यादा नेचर के साथ रहेंगे वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरफ जाना है। अगर बच्चे को हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं और बच्चे का सिविल उसमें रुझान है उसका, तो हम ज़बरदस्ती ऐसा ना करें। बच्चे का रूप ज़रूर देखें भी कैसे उसकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उससे बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। हर बच्चे में टैलेंट छुपा हुआ है, इस टैलेंट को परखने की, पहचानने की ज़रूरत है। इसको जितना जल्दी, जितना अच्छी तरह से पेरेंट्स समझ सकते हैं, उतना बच्चे अच्छा करके दिखाएंगे। हर बच्चे में टैलेंट है, उसको कली को खेलने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर मनोज मित्तल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बच्चे को उभरने का, निखरने का मौका दें और उसको अपना टैलेंट दिखाने का मौका दें। पेरेंट्स उसके ऊपर अपनी इच्छाएं ना थोपें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के जो कार्यक्रम की विशेषता है कि बच्चों को हम किस तरह से खान पान दें, कैसा उसका पानी हो, कैसा उसका खाना हो। डॉक्टर मनोज मित्तल ने विस्तार से हमें उसके बारे में भी बताया। आप सभी साथियों से गुजारिश है, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल। इस समय हम करनाल के ओपीएस विद्या मंदिर में है। यहाँ पर बच्चों को किस तरह से विकास हो, 3 से 7 साल के बच्चे, उनका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकास कैसे हो, इस पर एक सेमिनार का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। हमारे साथ ये स्कूल की प्रिंसिपल मैम हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज के कार्यक्रम में क्या विशेष है। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और क्या बताना चाहेंगे? सब प्रथम तो सभी करनाल वासियों को मेरा नमस्कार। टुडे एट ओपीएस विद्या मंदिर वी आर डूइंग अ काउंसलिंग सेशन on early childhood care and education, and this is Mindscape Odyssey. The name of this program is Mindscape Odyssey, and in this program basically we have invited parents of age group 3 to 7 years children. So their parents have come, and counseling on holistic development is going on, and how the mental development, physical development, social development of child should take place. What are the various milestones which parents need to look into so that they are able to get, maximum benefit of schooling. So this program is related to counseling of parents, and moreover here we are showcasing the young authors. So all these books are written by our school students, and they are published, and they are available online also. So it is mix of activities. कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर रखे गए हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? किस तरह का ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर? संस्कृत कार्यक्रम भी है। प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स, दे आर शोकेसिंग देयर टैलेंट, देयर आर एरोबिक्स, वेरियस अदर शोज आर आल्सो देयर। जी जी, तो क्या संदेश आप जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? The most important thing the parents can give to child is time. So they must give their productive time to the child. And another thing, when children are in school, parents must take proper feedback from the teachers, and also at the same time give proper feedback of their child to the teacher. So when synergy between parents and teacher will be there, definitely holistic development of children will take place. जी, क्या बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? Good morning to everyone. The main essence of our program is नमस्ते सभी करनाल वासियों को। जो मेन एसेंस है हमारे इस प्रोग्राम का, जस्ट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों की सर्वांगीण विकास के बारे में हमें जानकारी देनी है। और ये एनईपी में जो 2020 हमारी जो पॉलिसी बनी है, उसके अंदर हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट ही बच्चों की देखी जाती है। एंड दिस इज़ द स्कूल ओपीएस विद्या मंदिर इज़ ए प्लेस वेयर यू कैन सी द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ओपीएस स्कूल के ये वो बच्चे हैं जो खुद कवि बने हैं, खुद लेखक बने हैं, और आप देख सकते हैं ये किताबें इनके द्वारा ही लिखी गई है और पब्लिश की गई है। क्या बताना चाहेंगे बच्चे आप? So we wrote these books on brightbook.com. We are the young authors of OPS Vidya Mandir. If you want to buy these books, you can go on this website given on this book. This website. We wrote these books ourselves, and if you want to purchase, you can purchase these books.
तो आप देख सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ये किताबें खुद लिखकर इनको पब्लिश किया है और यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों के द्वारा आप देख सकते हैं। Speaks very clearly, says name, address as well, counts more than 10 things, he dresses and undresses without the help of a mom, and he can hold the spoon, he can hold the fork, sometimes he can even hold the table knife and use it. Sometimes demanding, sometimes very cooperative, shows concern and sympathy, usually cares for the toilet needs. He can tell you, and he cares himself for his toilet needs. So 5 years old child. If there is any discrepancy, please see the doctor. Next slide please. Quickly. Describes the things, creates the rhymes, retells the sequences, uses humor. Now he can understand the joke. At the age of 5-6, the child is able to understand the joke. That when a parent is